7 लाख लोग देख चुके हैं। आप बहुत लेट आए हो। खैर, ईमेल लेखन में पूरे नंबर कैसे मिलते हैं ये अब आप चंद मिनटों में सीख लोगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, ईमेल के बारे में आप लोग हमसे ज्यादा जानते हो। मतलब आजकल के जो बच्चे हैं वो ईमेल के बारे में पहले के टीचर से कहीं ज्यादा जानते होंगे। लेकिन 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 ईमेल लेखन में नंबर पूरे कैसे मिलेंगे और साथ ही साथ आंसर शीट में उस ईमेल लेखन को प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, ये टीचर्स ज्यादा जानते हैं। तो ध्यान से देखो, ईमेल लिखा कैसे जाता है। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटली, और मेल मतलब होता है एक तरह का पत्र। यानी पत्र को डिजिटली भेजना ही ईमेल होता है। और कोई खास चेंज नहीं है, लिखना पत्र लेखन की तरह ही है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज है। तो फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से देखना। पत्र की तरह ईमेल लेखन भी दो तरह का होता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक ईमेल वो होते हैं जो किसी कंपनी को या सरकारी कामकाजों के लिए लिखे जाते हैं, और जो रिश्तेदारों, माता पिता, दोस्तों को लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक ईमेल होते हैं। वैसे आपसे एग्जाम में औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपको तो बस एक टॉपिक मिलेगा जिस पर आपको ईमेल लिखना होगा। ये सब तो आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए था, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए बताया। क्या आपने कभी एक्चुअल में ईमेल लिखा है किसी को भी? यस नो में एक बार जरूर कमेंट करना। देखो फॉर्मेट देखो, सबसे पहले आपको फ्रॉम लिखना है। अब चूंकि हिंदी का एग्जाम है तो प्रेषक लिखना है, या इस तरह से आप दोनों भी लिख सकते हो जैसा आप सामने देख रहे हो। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, और प्रेषक के ठीक सामने भेजने वाले का यानी आपका खुद का ईमेल एड्रेस आ जाएगा। अब कोई भी लिख लेना, कोई काल्पनिक कैसा भी, ठीक है, जैसे abc@def.com या फिर abc@gmail.com, कुछ भी जैसा आपको ठीक लगे। ध्यान रखना ये इंग्लिश में ही लिखना, ये हिंदी में नहीं होता। इसके बाद टू को हिंदी में प्रेषिती लिखना। प्रेषिती मतलब होता है जिसको हम मेल भेज रहे हैं, मेल को प्राप्त करने वाला। अब उसका मेल एड्रेस आपको इसके सामने ही लिखना है, जैसे xyz@gmail.com। इसके बाद सीसी, हिंदी में इसे कार्बन कॉपी इस तरह लिखते हैं। जब आपको एक ही मेल कईयों को भेजनी होती है तो इसका प्रयोग होता है। जैसे आपने कोई मेल 10 लोगों को भेजनी है तो एक की मेल आईडी या एड्रेस यहां आ जाएगा और बाकी 9 का यहां, जिससे एक ही मेल एक साथ सबको पहुंच जाएगी। नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन कॉपी यानी बिल्कुल एज इट इज मेल जो सबको चली जाए, जिसको आप भेजना चाहते हैं। यहां BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी में तो आप अगर 10 लोगों को मेल भेजते हो तो उन 10 के 10 लोगों को पता लगेगा कि आपने किन किन को मेल भेजी है, यानी हर एक को पता लगेगा कि आपने उसके अलावा और 9 लोगों को भी सेम मेल भेजी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी और 2-3 लोगों को सेम मेल भेजना, और आप यह भी चाहते हैं कि उन 10 लोगों को ना पता चले कि आपने 2-3 को और भी मेल भेजी है, तो आपको उन 2-3 लोगों की मेल आईडी या मेल एड्रेस यहां लिखनी होगी, यानी BCC में। आसान शब्दों में समझो, मान लो आपने आरव, तुषार, रीना, निधि, सौम्य, इन 5 को मेल करना है, लेकिन आप चाहते हैं इन 3 को पता ना लगे कि आपने निधि और सौम्य को भी सेम बिल्कुल एज इट इज मेल की है। तो निधि और सौम्य की मेल आईडी आपको ब्लाइंड कार्बन कॉपी में लिखनी है, और इन 3 में से किसी भी एक की आईडी यानी प्रेषिती में आ जाएगी, और बाकी 2 की आईडी सीसी यानी कार्बन कॉपी में लिखनी होगी। एक्चुअल में जब किसी कंपनी का मैनेजर अपने कर्मचारियों को मेल भेजता है तो BCC में अपने बॉस की मेल आईडी डालता है, ताकि कर्मचारियों को यह ना पता लगे कि यही मेल बॉस को भी भेजी गई है। वैसे आपको एग्जाम में सीसी और BCC की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको तो सिर्फ एक को मेल भेजनी है, इसीलिए इस BCC और CC को हम हटा देते हैं, इसको आपको नहीं लिखना। तो फॉर्मेट में आपको प्रेषिती के बाद विषय लिखना है, और विषय कुछ शब्दों में ही लिखना है, पूरा पूरा वाक्य मत लिखने बैठ जाना। बच्चों सिर्फ 5-7 शब्दों में विषय काफी रहता है, ठीक है। बस आपको तो विषय में यह बताना है कि आप किस टॉपिक पर मेल लिख रहे हैं। बच्चों ईमेल लेखन कितने तरह का होता है अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, पता है तो बिना चीटिंग किए कमेंट करो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। विषय के बाद आपको अभिवादन करना है, जैसे श्रीमान जी, महोदय जी, और अगर आप रिश्तेदारी या दोस्ती में लिख रहे हो तो प्रिय या
आदरणीय चाचा जी वगैरह वगैरह, जो सुटेबल हो वो लिख लेना। अब आपको लिखनी है बॉडी, यानी मेन मैटर जिसके लिए आप मेल लिख रहे हो। जिस तरह से आप पत्र लेखन की बॉडी लिखते हो ना, ठीक वैसे ही मेल की बॉडी भी लिखनी है। 2 पैराग्राफ बनाने हैं। पहले पैराग्राफ में तो आपको जो भी बात बतानी है या कोई समस्या बतानी है वो 6-7 लाइन में पहले पैराग्राफ में आ जाएगी। और दूसरे पैराग्राफ में आपको अनुरोध करना है, यानी रिक्वेस्ट करनी है कि इस समस्या को दूर करने का कष्ट करें, या फिर आपने किसी जन्मदिन का बुलावा भेजा है तो अनुरोध है कि इस दिन इस समय पर अपने परिवार के साथ जरूर पहुंचें। इस तरह से दूसरा पैराग्राफ 2-3 लाइनों का हो जाएगा। बस इस तरह से आप बॉडी लिखो, धन्यवाद करो और अंत में अपना नाम लिखो, बस हो गया ईमेल लेखन। अब आपको ईमेल को और अच्छा बनाना हो तो बॉक्स बना देना। बॉक्स कुछ इस तरह से बनाना, हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि बॉक्स बनाना ही है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है, इससे आपके नंबर कुछ एक्स्ट्रा ही मिलने के चांसेस हैं। एक और बात ध्यान से सुनो, औपचारिक और अनौपचारिक ईमेल में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों का फॉर्मेट भी सेम है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है सिर्फ और सिर्फ बॉडी में। जब आप बॉडी लिखोगे तो अनौपचारिक में आप रिश्तेदारों से या दोस्तों से जो शब्द कहोगे या लिखोगे वो इनफॉर्मली होंगे, जैसे जनरली हम बातचीत करते हैं वैसे होंगे। और अनौपचारिक में आप किसी बड़े अधिकारी से बात कर रहे हो तो आपके जो शब्द होंगे वो थोड़े संभले हुए होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई बात किसी दोस्त को कहते हैं, और वही बात अगर आपको अपने टीचर से कहनी हो तो आपके जो शब्द होंगे वो थोड़े अलग होंगे। तो इस तरह से, खैर अब ये तो नहीं पता कि आप अपने टीचर से किस किस तरह की बातचीत कर लेते हो, वो एक अलग बात है। मैं तो बस एक जनरली बात बता रहा था कि फर्क होता है दोनों में। बच्चों सी का क्या मतलब बताया था मैंने, कमेंट करना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे दिमाग में याद भी रखते जा रहे हैं। फॉर्मेट तो आपने समझ लिया, पर अब एक उदाहरण देखो, उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं। टॉपिक है, आपके क्षेत्र में एक पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम अधिकारी को एक ईमेल पत्र लिखिए। सबसे पहले प्रेषक के सामने ईमेल आईडी यानी भेजने वाले की abc@gmail.com, इसके बाद प्रेषिती यानी जिसको भेज रहे हैं ईमेल, उसकी आईडी यहां आ जाएगी। अब विषय शॉर्ट में क्षेत्र में पार्क विकसित करने हेतु, बस। अब अभिवादन श्रीमान जी या महोदय जी। अब आपको लिखना है बॉडी। बच्चों कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। मैं अलीगढ़ जिले के जैन धर्म कॉलोनी का निवासी हूं। हमारी कॉलोनी के आसपास कोई भी पार्क नहीं है। पार्क न होने के कारण इस क्षेत्र के निवासी स्वस्थ जीवन नहीं जी रहे, क्योंकि पार्क की वजह से वायु शुद्ध मिलती है और सुबह टहलने के लिए स्थान मिलता है। पार्क न होने के कारण बच्चे खेल नहीं पाते। स्वस्थ जीवन जीने के लिए पेड़ पौधों और पार्कों का बड़ा महत्व है। अब अनुरोध के लिए पैराग्राफ चेंज। अतः कॉलोनी के हम सभी निवासी आपसे अनुरोध करते हैं कि इस क्षेत्र में हरा भरा एक पार्क विकसित करने की कृपा करें। इसके लिए आपकी अति कृपा होगी। पार्क विकसित करने के लिए खाली पड़ी सरकारी जमीन का उपयोग किया जा सकता है। बस नीचे धन्यवाद लिखो और सबसे नीचे अपना नाम, क ख ग। अब सिर्फ एक चीज रह गई, वो है बॉक्स। बॉक्स के बारे में एक बात ध्यान रखना कि बॉक्स सबसे लास्ट में बनाना, ताकि एक अंदाजा हो जाए कि कितना बड़ा बॉक्स बनेगा। बात समझ में आई तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना तो बनता है। अब एक आखिरी प्रश्न, बच्चों प्रेषिती के बाद क्या लिखोगे? देखते हैं कितने बच्चे सचेत होकर अब तक भी सुन रहे हैं। काफी हद तक आप ईमेल लिखना सीख चुके हो, लेकिन अगर आप 5-7 उदाहरण और पढ़ लो तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए आपकी क्लास का लिंक दिया है फ्री क्रैश कोर्स के नाम से। आपको यहां पर काफी